नर्सरी से पौधे लाने के बाद आपके पौधे मर जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हम नर्सरी से पौधे लेकर आते हैं। नर्सरी में तो पौधे बहुत सेहतमंद होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। लेकिन जब हम घर लेकर आते हैं तो यकदम खुश्क हो जाते हैं। उसकी क्या वजह है? ग्रोथ भी नहीं करते। आज इसी टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। कुछ मैं आपको टिप्स दूँगा और कुछ फर्टिलाइज़र प्लान भी दूँगा। उसके बाद आपके पौधे कभी भी नहीं मुरझाएँगे। चलते हैं इसी मज़ेदार टॉपिक को लेकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। वेलकम करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल किचन गार्डनिंग बेसिक को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो नर्सरी से जैसे हमने ये एलोवेरा का पौधा है, या जो भी पौधा है, जैसे ये ज़ीनिया हो गया या विनका हो गया या लीमू हो गया या कोई सा भी पौधा जब हम लेकर आते हैं तो हमारे पौधे अचानक से मुरझा जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं और हम बड़े परेशान होते हैं कि हमारे पौधे क्यों खुश्क हो रहे हैं। ठीक है, हम तो इसको प्रॉपर पानी भी दे रहे हैं और साथ में इसकी केयर भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खुश्क हो जाते हैं। नर्सरी से जब आप पौधा लेकर आते हैं, नर्सरी में तो बहुत अच्छा ग्रो करता है, लेकिन जब आप इसको घर लेकर आते हैं तो आपके पौधे अचानक से मुरझा जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है। अ, इस इसका सबसे बहुत बड़ा मसला ये है कि आप जब प्लांट लेकर आते हैं तो उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं, जिसकी वजह से पौधा जो है एक जगह से दूसरी जगह में आया होता है, एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। जब नर्सरी में पौधे पड़े होते हैं तो वहाँ पर उनको शेड में रखा होता है, आगे पीछे प्लांट होते हैं, उनको ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं, शेड में रखते हैं और प्रॉपर उनको एनवायरनमेंट दिया होता है। जब हम घर लेकर आते हैं तो उसको फुल सनलाइट में रख देते हैं, जिसकी वजह से पौधे का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है, एकदम स्ट्रेस में आ जाता है, पौधा खुश्क हो जाता है। बहुत बड़ा इश्यू ये है कि हम पौधे को डायरेक्ट धूप में रख देते हैं, ठीक है? आपने कभी भी जब आप नर्सरी से पौधा लेकर आएँ, लिख के रख लें आप, ठीक है? वो कहते हैं ना पत्थर पे लकीर, वो आप रख लें कि आप जब भी नर्सरी से पौधा लेकर आएँ, तो आपने उसको कभी भी फुल सनलाइट में नहीं रखना, ठीक है? एटलीस्ट आपने 2-3 हफ्तों के लिए उसको शेडी एरिया में रखना है, ताकि आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से वो शेडी एरिया में जो है वो खुद को अरेंज कर ले, सेट कर ले, देन उसके बाद आप इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं, ठीक है? उस तरह से आपके पौधे के मरने की जो शरह होती है वो 70 से 80% कम हो जाती है। बाकी 30% क्या होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ठीक है, नर्सरी से पौधा ले आए और हमने शेड में भी रख लिया, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं देख रहे कि हम मिट्टी खुश्क हो रही है, नहीं हो रही, मिट्टी गीली है, हम पानी देते जा रहे हैं। जैसे ये पौधा है, ठीक है? अब देखें मिट्टी इसकी चिकनी है और इसमें पानी आप देखें बहुत ज़्यादा है, ठीक है? जिसकी वज़ह से मिट्टी चिकनी है और अब ये नहीं देखते, मिट्टी चेक नहीं करते, सुबह-शाम हम पानी लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। हम इस चीज़ को देख ही नहीं रहे भाई, मिट्टी खुश्क है या नहीं है, गीली है, ये क्या है, ठीक है? तो बहुत अहम ये है कि आपने मिट्टी चेक करते रहना है। मिट्टी जैसे खुश्क होगी, आपने फिंगर टेस्ट करना है, मिट्टी चेक करनी है, मिट्टी खुश्क है, उसके बाद आपने पानी देना है। पानी कितना देना है? पानी आपने इतना देना है कि पौधा जो है वो अच्छे से ले ले। पहला जो पानी है ना वो आपने अच्छे से देना है, मिट्टी खुश्क होने पे। ये नहीं है कि मिट्टी गीली है और आप पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। मिट्टी खुश्क हो, पानी आप अच्छे से लगा दें, ठीक है? ज़मीन में लगे हुए पौधे और जो गमले में लगे हुए पौधे में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ज़मीन में लगे हुए पौधों को आप ओवर वाटरिंग भी कर दें, कोई इश्यू मसला वगैरह नहीं आता, ठीक है? ज़मीन होती है ज़ाहिर है वो मिट्टी ले लेती है। लेकिन गमला में जब ओवर वाटरिंग होती है तो आपके पौधे जो हैं वो जो है नीचे से गलना शुरू हो जाते हैं, जो मिट्टी नीचे से चिकनी हो जाती है, ऑक्सीजन भी ले ले पाती और फंगस की वजह से जो है वो गल जाते हैं पौधे, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा मसले आ रहे थे। आजकल जैसे बरसात का मौसम है, बिल्कुल आप नर्सरी से पौधे लेकर आएँ और शेड में रखें, पानी हल्का लगाएँ, मिट्टी खुश्क होने पे
अब देखें मिट्टी खुश्क का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, ये मिट्टी ये बिल्कुल खुश्क है। अब इसको जरूरत है पानी की। पानी कितना लगाना है, ये गमला देख रहे हैं ना, पानी से फुल भर दें। ठीक है, समझ तो आ गई होगी आपको, उम्मीद है। आपने इसको फुल भर देना है पानी से। दूसरा पानी कब लगाना है, जब मिट्टी इस तरह से खुश्क होगी। ठीक है, देन आपने इसको दोबारा पानी लगाना है। तो इस तरह से आपने आपके जितने भी प्लांट हैं उनको पानी का शेड्यूल इस तरह से रखना है। और तीसरी चीज़ ये है कि कौन कौन से पौधे लेकर आए जा सकते हैं। बरसात में आप इंडोर आउटडोर फ्रूटिंग प्लांट हर किस्म का पौधा लगा सकते हैं। ठीक है, और जो फ्रूटिंग प्लांट है उनके लिए 24 इंच, इंडोर आउटडोर 12 से 16 इंच में भी चल जाएंगे। ठीक है, 12 से 16 18 इंच मैक्सिमम जो इंडोर प्लांट्स हैं। और जो सब्जियां हैं वो आप जो आपकी बेलों वाली सब्जियां वो 24 इंच में लगाएं। और जो आपके इसके अलावा जो बेल नहीं बनती जिन सब्जियों की, वो आप 16 से 18 इंच में लगा लिया, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जितनी ज़्यादा मिट्टी मिलेगी उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो नर्सरी से जब आप पौधे लेकर आते हैं तो इन 3-4 टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। गमले का साइज़ अच्छा दे दें। ठीक है, जितना हो सके बड़ा दे दें, उतना ही अच्छा और ज़बरदस्त ग्रोथ करेगा। तो ये आप लिख के रख लें कि गमले का साइज़ जितना बड़ा हो सके उतना दे दें। जी, ये वो खाद है, जब आप नर्सरी से पौधे लाते हैं और उनको ये खाद आप देंगे जिसमें एनपीके 17-17-17 और एनपीके 5-15-45 है। इन दोनों का मिक्सचर बना के आप अपने प्लांट्स पे अप्लाई कैसे करेंगे? इन दोनों मिक्सचर को आपने 1 लीटर पानी में अच्छे से हल करके, ठीक है, और 1 लीटर का मिक्सचर बना लेना है। और जो नर्सरी से पौधे लाए हैं, जैसे हमारे ये पौधे देखें, गुल दोपहरी हो गए या विनका के सदाबहार के जो पौधे हो गए, उनमें आप इनको दे सकते हैं। तो आपको जो प्लांट के जो मरने का इशू आता है वो अब नहीं होगा। ठीक है, इनमें एनपीके का रेशो होता है जिसकी वजह से प्लांट को जो है वो जिनकी ग्रोथ रुक जाती है या मरने लगते हैं, वो दोबारा से अपनी ग्रोथ शुरू कर लेते हैं और अच्छे से चल जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को मरने से बचा सकते हैं। तो एनपीके आप ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो जो हमारे नर्सरी से आप जब नए प्लांट्स लाते हैं वो क्यों मर जाते हैं उस हवाले से थी। आपको इम्पोर्टेंट टिप्स दी है और फर्टिलाइज़र का भी बताया है। आप इनको यूज़ करके अपने जो मरते हुए प्लांट्स को दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।